आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। अभी अभी की डेवलपमेंट बिल्कुल अभी की न्यूज में आपको दे रही हूँ, और हुआ कुछ यूं है कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर। You know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. चाइना बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने 7 इंडिजिनस डोमेस्टिक लेजर काउंटर ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया है। चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत हैवी टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा, और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडिशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। एक बुनियादी सवाल ये है कि हमारे हमसाए ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात का हमवार होना कितना जरूरी है अगर हम भारत के साथ ट्रेड जो है वो खोल देते हैं। इसमें उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तबाही तबाही तबाही। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकी ब्लॉक में रहा और अमेरिका की उठाईगिरी करने की वजह से आज पाकिस्तान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर हमारे पे फैटफ की तलवार लटक जाएगी, IMF हमें आंखें दिखाने लग जाएगा, हमारे पर बैरूनी कर्जे बंद हो जाएंगे, GSP+ जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। कितना हम प्रेशर बर्दाश्त करें? दुनिया हमें भिखारी समझती है। हम तो इतने पक्के गुलाम हैं कि हमारी गुलामी में तो शक होना नहीं चाहिए लोगों को। क्यों नहीं करते बताएं, आपके ख्याल में इसलिए नहीं करते कि अमेरिका नाराज हो जाए? यस, हम मुनाफिक हैं। भारत हमको कोई फायदा नहीं पहुंचाना का चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता, और उसको ये लग रहा है कि अगर हम फंसे हुए हैं तो वो हमको और फंसाने की कोशिश करेगा। बहरहाल हमें ट्रेड उनसे खोलना चाहिए, लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि भारत हमारे लिए कोई आसानी करेगा। एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है शुरू से। माय गॉड, एंटी इंडिया आपके ब्लड में है ना बोलो। हमारे रूट्स, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो सारे हिंदुस्तानी थे, ये यूनाइटेड इंडिया था। इंडिया के पास 85% क्रूड ऑयल आज भी इम्पोर्टेड आ रहा है और उसको चाहिए क्रूड ऑयल थ्रू पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान से गुजर सकती है। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अगर पाइपलाइन जाती है, तिजारत होती है, ये तो अच्छी बात है। आप तो दुश्मन करते हो। नहीं सर, दुश्मन खेल रहे हो ना तुम तो। जय हिंद दोस्तों, तो जैसा कि वीडियो में चर्चा हो रही है कि बिल गेट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में बातचीत होती है, और यहाँ पर आप देखिए कि बिल गेट्स को कितनी बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा रहे हैं। आप उस वीडियो को पूरा जा करके देखिए। टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी जानकारी होना और किस तरह से वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर भारत की तस्वीर ही बदल देना चाहते हैं। यानी कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से हम करें तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। सी एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं भी पैसा किसी को भेज सकते हो, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। वरना आपके पास वो कार्ड हुआ करता था, सामने वाले के पास मशीन हुई, ये भी अमेरिका का सिस्टम था। लेकिन भारत ने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर आज ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है UPI जैसा, जो कि कई देशों में एक्सेप्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों को इतनी जानकारी नहीं होगी, उनको लगता है जो मोदी विरोधी हैं खासकर, तो UPI से क्या हो गया ये वगैरह वगैरह। दुनिया के और देशों में जाइए, वो अचंभित हैं इस चीज़ के लिए। अब आपके हाथ में मोबाइल है, UPI है, तो आप तुरंत वो काम कर रहे हो जो आपको बहुत महंगा पड़ जाता। दूसरे शहर पैसे भेजने में आपको पसीने आ जाते, लेकिन वो आप एक झटके में कर रहे हो। तो उन देशों में जाकर देखिए जहाँ पर UPI या उस जैसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं है, जिनके पास कार्ड भी है ना, उनको भी बहुत महंगा पड़ जाता है किसी को पैसे भेजना। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना किस तरह से हर चीज़ में स्वाभाविक है। हर चीज़ में, खेती में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, कारखानों में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और इससे हमें सहूलियत मिलेगी। हालांकि लोगों का यहाँ पर एक और मोटिव निकल कर आता है कि इससे हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी। नौकरियाँ नहीं जाएंगी। पहले आप जो हाथ से काम करते थे, अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़े और बेहतर ढंग से करेंगे। पहले एक चीज़ बना करती थी, एक व्यक्ति बनाएगा, एक चीज़ बनाएगा, वही व्यक्ति टेक्नोलॉजी से 10 लोगों को काम करेगा, तो वो ज़्यादा चीज़ें बनाएगा, तो हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे जॉब की टेंशन नहीं है। हाँ, उनको टैक्स टेंशन है जिनको AI का छुटवा ही पता नहीं। अब स्वाभाविक है, थोड़ी AI की अगर आपको जानकारी हो तो AI में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि
एआई ऑटोमेटिक काम कर सकता है, लेकिन भावनात्मक तौर पर तो एक व्यक्ति को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। एआई तो जो टारगेट दे दिया वो पूरा करना है, उसमें सही गलत का कोई निर्णय नहीं होता। कुछ भी हो, एआई के पीछे व्यक्ति का होना ज़रूरी है। तो जो काम पहले बटा हुआ था वो थोड़ा एकत्र हो जाएगा, जो काम 10 लोग करते थे वो एक करने लगेगा। इससे ये मतलब नहीं उन 10 का काम बिगड़ जाएगा। और भी नई नई चीज़ें डेवलपमेंट हो रही, नई नई चीज़ें ओपन हो रही हैं, उनमें लोग बढ़ जाएंगे। तो इतनी समस्या जॉब की नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंसान के जीवन को बहुत आसान बनाती है। आपको अब समस्या यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अब आपको बैंक कितना जाना पड़ता है पहले के मुकाबले। पहले एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बैंक जाना पड़ता था, अब कुछ कागजी कार्रवाई हो तो ही बैंक जाना पड़ता, वरना ट्रांसफ़र वगैरह पैसे करने के लिए तो बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी एग्जाम्पल पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हालात है, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, तो उनका अगले 5 साल का जो मास्टर प्लान है उसकी कुछ झलकियाँ वास्तव में ही मिलती हैं। तो चलिए आगे और मीडिया क्या कहता है इस खबर के बारे में वो देखते हैं। उनकी रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस टॉपिक के इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरे, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहां तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती है कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, दुनिया को संदेश दिया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग गलत भी हो सकता है और हो ही रहा है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है तो उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अब स्वाभाविक है, ऑनलाइन हमारे लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए भी सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। ये बात उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही मायने में आप अपनी मुश्किलों को आसान करने में कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। गलत लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी लगती है तो वो गलत ही काम करते हैं। ईरान के पास परमाणु बम आएगा तो दुनिया को डराएगा ही ना वो। हालांकि जिसके पास परमाणु बम होगा वो उसे पता होता है कि उस पर हमला करना असंभव है। अब मान लीजिए आप किसी देश पर परमाणु हमला करना चाहते हैं और उसके पास परमाणु हथियार हैं, तो फिर आप उस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि उसका रिएक्शन अगर पहले रहा तो आप पेल दिए जाओगे, उसका तो थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, आपका बैंड बच जाएगा।
उसे डराने के लिए है जिस पर परमाणु बम है ही नहीं है। वो बेचारा क्या कर सकता है, सामने वाले पे परमाणु बम है तो वो तो खेल ही खत्म कर देगा। तो टेक्नोलॉजी सही हाथों में हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा, अब स्वाभाविक है, यही परमाणु का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, परमाणु रिएक्टरों के द्वारा बिजली बनाई जा सकती है। परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियाँ कई महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। ये खासियत होती है परमाणु की। लेकिन आप उसका उपयोग गलत ढंग से करना चाहें तो फिर ये इंसान की गलती है।